हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से अच्छे अच्छे और नए एंटरप्रेन्योरियल पॉडकास्ट है जो आपको सुनने चाहिए। वैसे देखा जाए तो इंडिया में पॉडकास्ट का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आप यूएसए या दूसरे सारी कंट्रीज, कनाडा या इंग्लैंड के अगर पॉडकास्ट देखते हो तो काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट है। तो आपको उनको यूज़ करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा सारे की। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से पॉडकास्ट अच्छे हैं और आपको कौन से पॉडकास्ट सुनने चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योरियल हो तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो मेरा जो फेवरेट पॉडकास्ट का ऐप है वो है गूगल पॉडकास्ट। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोग उस गूगल पॉडकास्ट की ऐप में जाएंगे। ये देखिए इधर, ये आपको ऐप बता रहा हूँ मैं। और ये काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है। इधर ऊपर पॉडकास्ट बीटा लिखा आ रहा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पॉडकास्ट का ऐप बहुत सालों से है और बहुत ही बढ़िया ऐप है। इन लोग ने पूरा रीडिज़ाइन कर लिया कि ये ऐप कैसा दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे जो फेवरेट पॉडकास्ट ऐप है आपको ऊपर इधर दिख रहा है, ये इधर मैंने सब्सक्राइब किए हुए। ये जो पॉडकास्ट है, ये जो लिस्ट आ रही है पूरे सब्सक्राइब पॉडकास्ट है। और अपन को नीचे अगर सर्च करना है तो इधर सर्च का बटन दिख रहा है, तो जाके आप सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉडकास्ट है वो जो मेरा फेवरेट है वो है हाउ आई बिल्ड दिस। ये जो है ये गाय राज होस्ट करते हैं और ये बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। ये है ना अलग अलग कंपनीज के जो फाउंडर्स और जो सीईओज होते हैं उनको लेके आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करी। इनके करीबन 40 मिनट का एक एपिसोड होता है और बहुत बढ़िया एपिसोड होता है। आप इनको जाके जरूर चेक कीजिए। आप इनको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, गायराज या हाउ आई बिल्ड दिस करके, बहुत ही बढ़िया है। ये द पिच है, बाद में द पिच भी बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एक पिच रूम जैसा शार्क टैंक देखा तो वैसा एक पिच रूम जैसा होता है। उसमें 4-5 इन्वेस्टर्स होते हैं और आपको जाके पिच करना पड़ता है। अभी वो आपको आइडिया के ऊपर आपको बताएंगे कि वो लोग आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसी तरह से होता है ये। और अगला जो पॉडकास्ट का ऐप है मैं आपको बता देता हूँ। पॉडकास्ट है वो है स्टार्ट योर्स। ये उबेरलो का पॉडकास्ट है। अभी उबेरलो क्या है, अगर आपको शॉपिफाई पता हो तो ये उबेरलो उसी का एक पार्ट है। मतलब और शॉपिफाई के स्टोर के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये लिखे स्टार्ट योर्स एंड ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल पॉडकास्ट फ्रॉम उबेरलो। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। ये भी आपको मोटिवेशनल स्टोरीज, हासिल करने की स्टोरीज, कैसे कोई प्रोडक्ट को कहाँ से कहाँ लेके जाना है उसके बारे में आपको बताया गया। ये बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है, आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद है एक मास्टर्स ऑफ स्केल। ये भी एक बहुत बड़ा बढ़िया पॉडकास्ट है। ये भी इससे रिलेटेड है, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है इसका थोड़ा टोन अलग है। ये जो इनके होस्ट है काफ़ी फनी तरीके से बात करते हैं, तो काफ़ी एंगेजिंग लगता है। ये अलग अलग इवेंट्स भी होस्ट करते रहते हैं, जैसे हुडी कॉन्टेस्ट हो गया या गिव अवे कॉन्टेस्ट हो गया, तो मतलब एंगेजिंग बना रहता है। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। इनके एपिसोड भी करीबन आधे घंटे के या 40 मिनट के होते हैं। ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो फेवरेट पॉडकास्ट है वो है मेरा द क्रिएट अननोन। ये यूट्यूबर्स के लिए पॉडकास्ट है। ये मतलब आपको बताएगा कि जो एड रेवेन्यू होता है उससे कितनी कमाई होती है, जो स्पॉन्सरशिप आते हैं वो कौन से स्टेज से आना चालू करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है मेरी तरह, मैं तो काफ़ी छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन अगर आपको बनना है यूट्यूबर तो आप ये पॉडकास्ट को जरूर ट्राई कीजिए। मैं भी काफ़ी सुनता हूँ ये, और इनके वीडियोस थोड़े एपिसोड्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, 1-1.5 घंटे के। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम है या आप वर्कआउट करते हो या ड्राइव करते हो सुन सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट रहते हैं। अभी जो अगला पॉडकास्ट है ये है बिजनेस वाला। ये जो है बिगर पॉकेट्स की तरफ से। बिगर पॉकेट्स इनका एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि बहुत सारे पॉडकास्ट है। ये भी काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट है। आपको बिजनेस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट के बारे में बताएंगे। आप इनको जाके भी सुन सकते हैं। ये मेरा इतना फेवरेट नहीं है, मतलब मैं इनको डेली बेसिस पे नहीं सुनता हूँ, लेकिन हाँ कभी अगर मन कर दिया या कोई टॉपिक अच्छा आ जाए तो मैं इनको जरूर चेकआउट कर लेता हूँ। अभी जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट और सेकंड लास्ट पॉडकास्ट बोल सकते हैं वो है स्टार्टअप। ये स्टार्टअप भी काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट है। ये आपको बताएगा कि स्टार्टअप से जो मतलब एक फाउंडर का जो कनेक्शन एक स्टार्टअप होना चाहिए उस तरह से होता है। जैसे लव लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगर आप स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो उसके बारे में, फिर बाद में वर्क लाइफ बैलेंस, और फिर बाद में अलग अलग चीज़ें जैसे जो दिग्गज होते हैं, मतलब जो लीडर्स होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया स्टार्टअप करते हो तो उसके बारे में बताता है। ये ज़्यादा जर्नी के बारे में नहीं, लेकिन जो पर्सनल जो इमोशनल माइंड होता है उसके बारे में कंट्रोल करने के लिए बताता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया पॉडकास्ट है, आप इनको जाकर भी चेक कीजिए। अभी इसके बाद आपको पता होगा अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो केविन लोरी, तो उनका भी एक पॉडकास्ट है आस्क केविन करके। तो ये भी बहुत बढ़िया है, मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाने जाते हैं। तो उनसे आप ये खुद पर्सनली पॉडकास्ट होल्ड करते हैं अपना, और ये काफ़ी बढ़िया मतलब एकदम ट्रूथफुल बातें जो अपने शार्क टैंक में बोलते हैं कि एकदम टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट है, आप इनको जाकर भी चेक कीजिए। और ये थे मैंने आपको कुछ पॉडकास्ट बताए। बाकी सब जो पॉडकास्ट है ये जो सब्सक्राइब किए हुए हैं मैंने, ये फाउंडर्स और इनोवेशन से रिलेटेड है, जो कि स्टार्टअप से इतना रिलेटेड नहीं है जितना आप सोचते हैं, लेकिन ये से कुछ बढ़िया पॉडकास्ट आप इनको जाकर जरूर ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट है ये, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार।